हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में जो कि चैप्टर 8 था हमारा आईपीसी का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस चैप्टर 8 को आपको बीएनएस से कंपैरिजन करके बताएंगे कि जो हमारा चैप्टर 8 वाला पार्ट है वो हमारा बीएनएस में किस चैप्टर में गया हुआ है या क्या चेंजेस किए गए हैं, आपको मैं ये बताऊंगी आज। और इसके साथ ही साथ मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो हमारा चैप्टर 16 है वो आपराधिक मानव वध से रिलेटेड है। जो हमारा चैप्टर है वो मानव के ऊपर होने वाले अपराधों के विषय में बताता है, लेकिन जो सेक्शन हम लेके चलेंगे वो हमारा आपराधिक मानव वध का होगा। तो जो हमारा पहला सेक्शन होगा वो इसी पे होगा। तो चलिए हम फिर अपना सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीएनएस और आईपीसी के चैप्टर 8 में कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा आईपीसी का चैप्टर 8 था वो हमारे बीएनएस का अब चैप्टर 11 हो गया। यानी कि जो हम लोगों ने लोक प्रशासन के विषय में पढ़ा था, लोक शांति भंग करने वाले अपराधों के विषय में हम लोगों ने चैप्टर 8 के आईपीसी में पढ़ रखा था, वो हमारा कहाँ चला गया बीएनएस में? वो हमारा बीएनएस में चला गया चैप्टर 11 में। देखिए चैप्टर में चेंजेस हो गया है, वहाँ पे चैप्टर 11 कर दिया गया है और यहाँ पे चैप्टर 8 है हमारा। उसके बाद देखिए इन्होंने जो आईपीसी था हमने वो पढ़ा कि सेक्शन 141 से लेके सेक्शन 160 तक हम लोगों ने इस अपराध के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। लेकिन जो हमारा बीएनएस है वो चैप्टर 187 से लेके सेक्शन 187 से लेके सेक्शन 195 तक ही है। यानी कि सेक्शन हटा दिए गए हैं। देखिए मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो इसमें मैंने कुछ सेक्शंस आपको नहीं पढ़ाया, तो आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि मैंने उन सेक्शनों को क्यों नहीं पढ़ाया। और मैंने बताया आपसे कि वो सेक्शन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं थे, बिल्कुल यूजफुल नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। हमारे बीएनएस में क्या किया गया है, मैंने जो आपको नहीं पढ़ाया वही हटा दिया गया है। इन्होंने वही मतलब चीज़ें डाली हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और जो चीज़ें लगा कि नहीं ज़रूरी हैं वो चीज़ें बीएनएस में हटा दिया गया है। तो यही इसीलिए सेक्शंस यहाँ कम हो गए हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 141 में विद विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया था वो हमारा सेक्शन 187 विद विरुद्ध जमाव बताया गया है। बाकी डिफिनीशन वही दी गई, बातें वही बताई गई हैं, लेकिन सेक्शंस चेंज हो गए हैं और सेक्शंस को हटा दिया गया है। जो हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं था वो उन सेक्शनों को हटा दिया गया है। सेक्शन 146 में हम बलवा पढ़े हैं, वहाँ 189 में हमको बलवा बताया गया है। सेक्शन 159 में हमने दंगा पढ़ा है, वहाँ 192 में दंगा बताया गया है। और जो हमने 160 आईपीसी में दंगा का पनिशमेंट पढ़ा था, इन्होंने दंगा की पनिशमेंट को 192 के अंदर ही दंगा का डिफिनीशन और पनिशमेंट दोनों एक साथ कर दिया है। हम लोगों ने क्या किया था, सेक्शन आईपीसी में क्या पढ़ा था? आईपीसी में हम लोग पढ़ा था सेक्शन जो 159 था वो दंगा को डिफाइन कर रहा था, 160 उसके पनिशमेंट को बता रहा था। और यहाँ हमारे बीएनएस में क्या कर दिया गया है, 192 में दंगा की डिफिनीशन प्लस पनिशमेंट दोनों डाल दिया गया है। तो देखिए चीज़ें वही हैं, बातें वही बताई गई हैं, सब कुछ वही है। बस जो हमारे आईपीसी में ज़रूरी चीज़ें मतलब अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं रह गया और आईपीसी में डाल दी गई हैं, वो हमारे बीएनएस में हटा दी गई। इसीलिए हमारे इस चैप्टर में सेक्शंस कम कर दिए गए हैं। जहाँ हम आईपीसी में सेक्शन थोड़ा ज़्यादा था उस चैप्टर में, इसमें चैप्टर को चेंज करने के साथ साथ ही सेक्शन को भी हटा दिया गया है। बस यही दोनों में डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ चीज़ें वही हैं। तो ये था हमारा बीएनएस और आईपीसी का कंपैरिजन चैप्टर 8 का। अब हमारा जो आज का एक नया चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है, जो कि अलग अलग पार्टों में बटा है। और जो हमारा स्टार्ट है सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377 तक। लेकिन आज वाला जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, उसका है जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। जीवन के लिए यानी हमारे जीवन के ऊपर जो संकट लेके जो अपराध आते हैं
उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। वो हमारा कहाँ तक है इस चैप्टर में, सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 311 तक, यानी सेक्शन 299 से लेके 311 तक में हमारा जीवन के ऊपर जो संकट वाले अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है। वैसे तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वालों के बारे, मतलब अपराधों के बारे में बताया है, लेकिन जो हम अब सेक्शन 299 से 311 तक पढ़ेंगे उसके लिए इन्होंने बताया है कि जीवन के लिए संकटकारी अपराध है वो। तो ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके इस सेक्शंस को बांटा गया है ना। तो हमें जो पढ़ना है 299 से 311 तक, उसका नाम क्या है अभी, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। अब चलिए चलते हैं। आज सेक्शन 299 हम पढ़ेंगे, जो कि है आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमोसाइड। इसका मतलब हुआ कि आपराधिक मानव वध यानी कि मानव वध, मनुष्य को मारने की जो का अपराध जो किया जा रहा है वो हमारा आपराधिक मानव वध है। अब आप कहोगे तो हत्या भी इसको बोल सकते हैं। तो हाँ, आगे के सेक्शन में हम हत्या भी आपको बताएंगे, लेकिन हत्या और आपराधिक मानव वध में डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस कल के सेशन में आपको बताएंगे कि दोनों में क्या है। जब हम आपको हत्या भी जब डिफाइन कर देंगे तब हम आपको बताएंगे कि हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या अंतर है। थोड़ा माइन्यूट ही अंतर है, बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग दोनों को एक ही समझते हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हत्या और आपराधिक मानव वध दोनों एक है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो आज के सेशन में, जो आज का सेक्शन में 299 लेके चल रही हूँ, उसमें मैं आपको आपराधिक मानव वध के बारे में पहले अच्छे से बताऊंगी कि आपराधिक मानव वध क्या होता है। जब इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कल के जो सेक्शन होंगे उसमें हम आपको, जो नेक्स्ट आने वाला हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको हत्या के बारे में जब अच्छे से बताएंगे, फिर दोनों में हम डिफरेंस भी आपको करा देंगे, केस के द्वारा भी बताएंगे, सब कुछ मिला के आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए आज का जो सेक्शन है उसे आप बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, जो हम लोगों ने जो अपना पहले जो एक्सेप्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे हमें क्या हुआ था, कुछ अपराधों से छूट दी गई थी और कुछ अपराध ऐसे थे जिसको कि हम करने के लिए हत्या भी कारित कर सकते थे। तो वो वहाँ पे क्या था, हमें एक सेक्शन दिया गया था, अपवाद था वो। वहाँ पे हमें ऐसे अपराधों से, मतलब हमें ऐसे अपराध करने के बावजूद भी अपराध की सज़ा नहीं मिलनी थी, क्योंकि वहाँ हमारे कंडीशन जो थे वो अपराधों के अंतर्गत आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम मानव वध करेंगे वो हमारा एक अपराध माना जाएगा। तो इस सेक्शन में हमने जो पढ़ा था उनके सिवा जो हम अब आगे जो अपराध करके मानव वध करेंगे वो हमारा किस तरह से आएगा, वो आपको ये जो हमारा सेक्शन 299 से लेके 311 तक है ये बताया जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं हम कि बेयर एक्ट में सेक्शन 299 को क्या डिफाइन किया गया है। आपराधिक मानव वध जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, वह आपराधिक मानव वध करता है। मतलब जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, यानी कि जिसका इंटेंशन ही, मेंसरिया ही है क्या, मृत्यु कारित करना। और क्या, या ऐसी, देखिए, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर दे जिसमें जानता हो कि मृत्यु कारित हो जाएगी, यानी उसे ज्ञान है इस बात का कि ऐसी शारीरिक क्षति हम पहुंचा दें जिससे कि आदमी को मृत्यु हो सकती है, इंसान को मृत्यु हो ही जाएगी। तो वहाँ पे भी हमारा यह आपराधिक मानव वध आएगा। या यह ज्ञात रखते हुए यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाएगी तब भी वो कार्य करना, तो हमारा वहाँ आपराधिक मानव वध कहलाएगा। इस सेक्शन में यही बताया गया है बेयर एक्ट में। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है सेक्शन हमारा। जैसे कि मान लीजिए कि क ने क्या किया,
गड्ढा खोदा। क ने क्या किया, एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो क्या किया कि उस पर बिछा दिया, ऊपर से कुछ कपड़े उपड़े से ढक दिया, जिससे कि वह है जो पर्सन, उसको ये बात पता न चले कि यहाँ पे भी कोई गड्ढा भी है। और उसका इंटेंशन क्या है कि ब को उसमें गिराना, गड्ढे में ब को गिरा देना। और वो यह बात जानता है कि अगर हो सकता है कि गड्ढे में गिरने से ब की मृत्यु भी हो जाए, फिर भी वो ऐसा काम कर रहा है। तो क्या होता है कि ब को नहीं पता था, वो सोच रहा है कि ये सिंपल ज़मीन पे कुछ चद्दर या कोई चीज़ बिछा हुआ है, कपड़ा डला हुआ है। वो आराम से उस पे से चला जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा अ रहता है, अब उसको देखिए, आपराधिक मानव वध उसके ऊपर लगेगा। वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो आपराधिक मानव वध बोला जाएगा, क्योंकि यह पूरी संभावना नहीं थी। देखिए, हत्या और आपराधिक मानव वध में हल्का सा ही अंतर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि क्या अंतर है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कि एक व्यक्ति को मतलब एक धारदार चाकू से मारा। इतनी धारदार चाकू, मतलब इतनी तेज चाकू है कि उसको मारते ही उसका गला कट जाए और तुरंत मर जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। यानी या फिर हम बंदूक की गोली लेकर के एक आदमी को धड़ाधड़ 3-4 गोली उसके सीने में मार दें, तो वो हत्या हमारा कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक सिंपल चाकू ले लें जो बहुत धारदार नहीं है, शार्प नहीं है, बस सिंपल है, और व्यक्ति के ऊपर 1-2 बार प्रहार करें उससे, तो अगर व्यक्ति मर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपराधिक मानव वध होगा, क्योंकि तुरंत उसकी संभावना मरने की नहीं थी। वो मर सकता था, ऐसा हमें ज्ञान था कि भाई चाकू का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है व्यक्ति मर भी सकता था, इस बात का ज्ञान तो है। लेकिन पूरा स्पष्ट ज्ञान, इस बात का मतलब स्पष्ट रूप से आप नहीं कह सकते हो कि हाँ वो व्यक्ति मर ही जाएगा। तो वहाँ पे इसीलिए आपराधिक मानव वध हुआ। और हत्या क्या हुई, यानी कि जो हमारा परिणाम है वो तुरंत निकल के आने वाला है। यानी हमें पता है कि इससे हत्या होनी ही होनी है, तुरंत ही हत्या होनी है, तो वहाँ पे हमारा हत्या वो माना जाता है। यानी थोड़ा सा ही अंतर है। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये बताया गड्ढे में गिराने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आपराधिक मानव वध कहा जाएगा। अब जैसे कि क्या है, अगर हमें ये पता है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो ये सोच रहे हैं झाड़ी के पीछे दूसरे व्यक्ति छिपे हैं, और एक व्यक्ति को पता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है। तो वो क्या करता है, जिसको नहीं पता है उससे कहता है कि झाड़ी में शेर छिपा है, तुम वहाँ गोली मारो, तो शेर मर जाएगा। लेकिन छिपा कौन था, कोई अदर पर्सन छिपा था, और वो व्यक्ति को पता है जिसने मरवाया। तो जिसने मारा, फिर उसने क्या किया, जिसने मरवाया, जिससे उसने झाड़ी में गोली मारा शेर समझ के, और क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति छिपा था उसको गोली लगी, वो मर गया। अब देखिए, तो जिसने मरवाया वो आपराधिक मानव वध उस पर लगेगा, और जिसने मारा वो उसको क्या, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं था, वो तो शेर समझ के मारा था, तो वो वहाँ एक्सेप्शन के आधार पे वहाँ पे उसको छूट मिल जाएगी। अब देखिए, उसने काम किया लेकिन वो गुनहगार नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने खुद अपने ज्ञान से कुछ नहीं किया था। उसको कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं था कि वो किसी को मार रहा है, क्या कर रहा है। उसका तो सिर्फ ये इंटेंशन था कि झाड़ी के पीछे जो भी जानवर छिपा है, या तो वो भाग जाए या वो घायल हो जाए, वो मर जाए, कुछ भी, वो अपने बचाव में वो लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन जिस पर्सन को इस बात की नॉलेज थी, जिसने मरवाया झाड़ी में, उस झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति को, तो वो पर्सन तो जानता था ना कि कोई व्यक्ति वहाँ छिपा हुआ है, तो वो आपराधिक मानव वध का उसको सजा मिलेगी। तो ये है एग्जाम्पल इसका। अब एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर हाँ उसको मालूम नहीं रहता तो वो भी सजा का हकदार ना होता, दोनों व्यक्ति नहीं होते, लेकिन हाँ एक पर्सन को मालूम है तो वो होगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल और बताते हैं कि 2 व्यक्ति थे, दोनों ने सुसाइड करने का प्लान बनाया। जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी रहते हैं, उन दोनों ने क्या किया, सुसाइड करने का प्लान बनाया। तो कहा कि क्या करते हैं हम लोग कि चलिए जहर वाले लड्डू लाते हैं और दोनों लोग खा के मर जाते हैं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे लड्डू खिलाना, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सबसे पहले मैं लड्डू खाऊंगी, मैं मरूंगी, उसके बाद तब तुम लड्डू खा के मरना।
अब देखिए वहां पे उसकी पत्नी की क्या थी, सहमत थी, उसकी पत्नी मतलब सहमत देने योग्य थी, एक बालिग पर्सन थी, तो उसने ऐसी सहमत दी। फिर वो गया लड्डू ले आया, अपनी पत्नी को खिलाया, उसकी पत्नी खा के मर गई, लेकिन अब खुद खाने चला तब तक पकड़ा गया, वो खुद नहीं खा पाया तो वो बच गया। तो यहाँ पे जो उसके पति थे उनको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, उन्हें आपराधिक मानव वध का, क्योंकि उनका इंटेंशन उसको जानबूझ के मारना नहीं था, वो दोनों ने सहमति से उन्होंने मारा, अपना प्लान, आपसी प्लान से मारा, तो यहाँ पे आपराधिक मानव वध हो जाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपराधिक मानव वध के। अब हम चलते हैं इसके स्पष्टीकरण पे। इस सेक्शन में 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं जो हमको बताते हैं कि आपराधिक मानव वध कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला इन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, यानी कि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी से या किसी बहुत बीमारी से जूझ रहा हो और आप उसके ऊपर क्या करते हो, मतलब उसके ऊपर प्रहार कर देते हो, मार देते हो उसको, तो वहाँ पे जब वो मर जाएगा, देखिए कोई व्यक्ति विकार रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, उसे शारीरिक क्षति कारित करता है, मृत्यु कारित करता है, मृत्यु कारित करता है, तो ये आपराधिक मानव वध के श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही मरने वाला था, वो इतना बीमार था कि अगर मतलब वो ये ना मारता भी तो वो कुछ दिनों में मर ही जाता, तो इसने उसको शारीरिक क्षति कारित कर दी, तो वहाँ पे आपराधिक मानव वध होगा। और दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई है, शारीरिक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको आपने क्या किया, शारीरिक क्षति किया, और उस आपके शारीरिक क्षति से उसकी मृत्यु हो जाए, हाँ, जबकि वो क्या था कि वो इंसान अगर उसका इलाज सही तरीके से कराया जाए तो वो बच भी सकता है। ये हमारा स्पष्टीकरण 2 यही कहता है, शारीरिक क्षति कारित की और उससे मृत्यु कारित की, यद्यपि उचित उपचार से वह पर्सन क्या हो सकता था, बच सकता था। तो आप यहाँ पे आपराधिक मानव वध के अपराध के द्वारा दंडित किए जाओगे। अब तीसरा स्पष्टीकरण इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि किसी जीवित शिशु की अगर आप हत्या करते हो तो आप आपराधिक मानव वध करते हो। हाँ, अगर शिशु माँ के पेट में है और तब आप माँ के ऊपर कोई प्रहार करते हो और बच्चा मरता है, तब बच्चे के लिए आपका आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि बच्चा जीवित है और आप उसको मारते हो तो आपराधिक मानव वध बोला जाएगा। या माँ के गर्भ से बच्चे का कोई भी एक अंग बाहर निकला हो, हाथ पैर कुछ भी, तो वहाँ आप क्या, तब भी अगर ऐसा करते हो तो आपराधिक मानव वध आप माना ही जाएगा, भले वो बच्चा अभी मतलब धरती पे आया नहीं है, वो सांस लेना शुरू नहीं किया, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर उसका कोई भी एक अंग बाहर निकला और आपने फिर उसकी हत्या की तो आप आपराधिक मानव वध के अंतर्गत अपराधी घोषित किए जाओगे। तो ये 3 स्पष्टीकरण थे जो हमारे सेक्शन 299 में बताए गए हैं। देखिए अभी आपको आज मैंने इस सेक्शन 299 का एक जो बेयर एक्ट में क्या क्या बताया गया है वो मैंने बताया। मैं अगले जो सेशन में जो वीडियो बनाऊंगी, अपना अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगी, उसमें मैं सेक्शन 300 को, पहले मर्डर यानी हत्या को भी आपको अच्छे से बताऊंगी, फिर मैं आपको एक एक बात वहाँ एक्सप्लेन करूंगी कि 299 और 300 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है। लोग आपराधिक मानव वध और हत्या को एक ही मान लेते हैं। देखिए जजमेंट देने में भी हमारे जज को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन इस तरह से मिले जुले हैं ही, दोनों हत्या की ही बात करते हैं। आपराधिक मानव वध और हत्या, एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो कल जब मैं आपको सेक्शन 300 डिफाइन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपने, तो उसमें उसको डिफाइन करके समझाने के बाद मैं आप दोनों को डिफरेंस करके अच्छे से बताऊंगी और केस भी बताऊंगी, जिससे आपको दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे क्यूरी करके पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बस तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो।
जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।